दोस्तों नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। भारत के साथ नेपाल का बॉर्डर शेयर 1850 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम ये नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से जुड़ी कई खबरें सामने आती रहती है। अभी की बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से नेपाल को और वहाँ के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। यानी कि भारत सरकार जिस अच्छे दिन की बात कर रही थी वो अच्छे दिन नेपाल के किसानों के लिए आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के द्वारा उठाए गए किस कदम से नेपाली किसानों को फायदा हो रहा है, और अगर नेपाल के लोगों को फायदा हो रहा है तो क्या इससे भारत के किसानों को नुकसान हो रहा है। चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दरअसल दोस्तों 2023 में ही भारत सरकार के द्वारा चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2023 में ये खबर सामने आई कि भारत ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इसलिए इंडिया नेपाल बॉर्डर पर तेजी से चावल की तस्करी की जा रही थी। बॉर्डर के पास के कुछ गांव बड़े पैमाने पर चावल की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेपाल के जितने भी किसान हैं वो सभी अपने अनाज को ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो साहूकार हैं, वो ज्यादा दाम देकर इनसे धान या चावल खरीद ले रहे हैं। इससे किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ती जा रही है। उन्हें अपने फसलों का उचित दाम मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर इससे नेपाल की जो सरकारी कंपनी है उनकी परेशानी बढ़ गई है। उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है। द काठमांडू पोस्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीरगंज में फूड मैनेजमेंट ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा किसानों से धान खरीदने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी किसान अपना अनाज बेचने नहीं आया, क्योंकि सभी किसान पहले ही अपने अनाज ऊंचे दामों में बेच चुके थे। यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये भारत सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से हो रहा है। दरअसल जब भारत सरकार ने चावल का एक्सपोर्ट बंद किया तो विदेशों में चावल की कमी होने लगी। यहाँ तक कि IMF वो भारत से मदद मांगने लगे। इसके अलावा अमेरिका जैसे कई देशों में चावल की कमी हो गई। तो इससे चावल की डिमांड के साथ साथ चावल का प्राइस भी बढ़ गया। पहले तो नेपाल बॉर्डर पर चावल की तस्करी हो रही थी, लेकिन अब नेपाल के किसान व्यापारियों को अपने अनाज दे रहे हैं। नेपाल की जो फूड मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी है इसके हेड पंकज कुमार झा का कहना है कि इतिहास में ऐसा पहली बार है कि हम अपने विक्रेताओं से धान खरीदने में असफल रहे। ये कंपनी अब तक किसानों से धान और चावल खरीदती थी और हर महीने बीरगंज, भीमखेड़ी और भरतपुर की जेलों को 80 से 90 टन चावल सप्लाई करती थी। कंपनी ने इन जेलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि हर महीने बीरगंज जेल को 35 टन, भीमखेड़ी जेल को 20 टन, गौड़ जेल को 95 टन और भरतपुर जेल को 25 टन चावल सप्लाई करेगी। इसके अलावा नेपाल के स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि भारत के द्वारा बैन लगाने के बाद चावल की जो कीमत है वो बढ़ गई है, इसलिए वो ज्यादा दाम देकर के किसानों से चावल खरीद रहे हैं। तो जो किसान अब तक इन चावल को इन कंपनियों के पास बेचते थे वो अब इन व्यापारियों के पास बेचने लगे, क्योंकि व्यापारी उन्हें ज्यादा दाम दे रहे थे। और जाहिर सी बात है किसान को जहाँ ज्यादा दाम मिलेगा किसान वहीं जाएगा। किसान स्वतंत्र है, किसान का अनाज किसान कहीं भी बेचे। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी भले ही भारत ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी भारत दक्षिण एशियाई देशों को चावल सप्लाई कर रहा है। क्योंकि भले ही एक्सपोर्ट बैन हुआ है, लेकिन भारत ने जिन देशों के साथ या अपने पड़ोसी देशों के साथ बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है उन्हें लगातार चावल सप्लाई किया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि चावल की कीमत कम लेकिन ट्रेड होता रहेगा। भारत इन्हें चावल सप्लाई करता रहेगा। भारत ने नेपाल को अक्टूबर में $3.64 मिलियन और नवंबर में $5.77 मिलियन का चावल सप्लाई किया था। तो अब तक आपने जाना कि क्यों नेपाल के किसान ज्यादा दाम पर अपने चावल बेच रहे हैं। इसके अलावा नेपाल और भारत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोनों देशों ने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। दोनों देशों के बीच में 1 फरवरी को एक MOU साइन किया गया है। इसके तहत नेपाल में शिक्षा और संस्कृति से संबंधित परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कुल लागत 762 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा ये पैसा नेपाल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च किए जाएंगे। तो भारत सरकार अपने बजट में नेपाल के लिए जो अमाउंट निकाली थी वो अमाउंट यही है। जैसा कि मैंने आपको बजट वाले वीडियो में बताया था कि भारत सरकार जरूरत के अनुसार अपने पड़ोसी देशों को अनाज देती है, उनके विकास के बारे में सोचती है, ताकि पड़ोसी देशों के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो। वैसे गाइस आप नेपाल और भारत के बीच में हुए इस डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मैं चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।